Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, मिथुन लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि चंद्र देव 11वें भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे, या यूं कहना चाहिए कि अगर मून जेमिनी असेंडेंट के 11th हाउस में आ जाएं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए दोस्तों, 11th हाउस हमारे गेंस का घर है, लाभ भाव है। 11th हाउस से हम अपना नेटवर्क सर्कल भी देखते हैं, पर्टिकुलरली प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, जहां हम काम करते हैं या जिन लोगों से हम कनेक्ट रखते हैं अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू। और 11th हाउस हमारी डिज़ायर्स का घर है, इच्छाओं का घर है। हम यहाँ से ये भी देखते हैं कि लाइफ में हमारी इच्छाएं पूरी होंगी या सिर्फ इच्छाएं ही रह जाएंगी। और 11th हाउस से हम छोटी मोटी बीमारी भी देखते हैं, क्योंकि ये छठे से छठा घर है। छठे घर से हम प्रॉपर डिसीजेस देखते हैं, 8th हाउस से हम लंबी बीमारियां देखते हैं, और 11th हाउस से छोटी डिसीजेस देखते हैं। छठे घर का भी प्रभाव यहाँ पर आधा हो जाता है या कम हो जाता है। और 11th हाउस हमारे एल्डर सिबलिंग्स का घर है। प्राइमरली यही चीज़ें हम देखते हैं 11th हाउस से। तो अगर हम इनका सिग्निफिकेंस देख के आपको कुछ प्रिडिक्शंस दें तो बड़ा रेलिवेंट होंगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मून जो है 2nd हाउस से आया हुआ है। 2nd हाउस हमारी फैमिली का है, वेल्थ का है, स्पीच पैटर्न का है, एसेट्स का है, फैमिली एसेट्स का है, सेविंग्स का है हमारी, और लीनिएज का है। अगर वेल्थ का स्वामी लाभ भाव में आके बैठ जाए तो ये इंडिकेट ये करता है कि हमारी जो फैमिली की वेल्थ है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके दैट कैन क्रिएट ए रेगुलर इनकम फॉर अस। लाभ हमें मिल सकता है उससे, फैमिली की वेल्थ से। तो यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली हमें कहीं बिजनेस में, कहीं प्रोफेशन में सेटल करे और उससे हम लाभ कमाएं। या फिर ऐसा भी यहाँ से होता है कि हम फैमिली एसेट्स को कहीं ना कहीं एक रेगुलर इनकम में कन्वर्ट कर दें। यानी कि जैसे कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, या जैसे कोई इन्वेस्टेड फंड्स हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी में, या और किसी इन्वेस्टमेंट में जिसकी एक इनकम जनरेट हो रही है हमारे लिए। तो फैमिली की वेल्थ का कनेक्शन हमारी इनकम से बन रहा है यहाँ पर, और ये एक धन योग भी बन रहा है, यानी कि वेल्थ योग अच्छा बन रहा है। जब भी 11th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठ जाए या 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए तो इट क्रिएट्स ए वेल्थ योगा इन योर चार्ट। बस ये देखना जरूरी होता है कि ये मंगल की राशि है, मंगल देव कहाँ बैठे हुए हैं। मंगल देव कहीं पीड़ित तो नहीं है, कहीं नीच के तो नहीं है, कहीं छठे, 8वें, 12वें में तो नहीं है, कहीं संघर्ष में तो नहीं है। तो इसी चीज को लेके हम प्लानेट की डिग्नी को असेस करते हैं, डिग्निटी को एक्सेस करते हैं। कैसे असेस करते हैं कि प्लानेट हमारा कितनी पावरफुल है, उसमें कितनी डिग्निटी है। अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो यूं समझो कि इसके 50% ये प्लेसमेंट बढ़िया हो गई। और अगर जिस नक्षत्र में यहां मून बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा प्लेस हो गया कहीं, तो समझो ये 100% करेक्ट हो गई, 100% पॉजिटिव प्लेसमेंट हो गई, जो आपको काफी बड़े फायदे दे सकती है। और चंद्र जब भी 11th हाउस में आता है तो एक चीज तो यहां देखने को अक्सर मिलती है कि इंसान जो है या तो मल्टीपल तरीकों से पैसा कमाता है, या फिर उसकी जो सैलरी होती है काफ़ी हेफ्टी हो जाती है, बल्क हो जाती है, और वो अपनी जो सैलरी भी ऐसे कमाता है जैसे लोग बिजनेस में बड़ा पैसा कमाते हैं। हो सकता है सैलरी के साथ और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पर इंसान कमाए। तो चंद्र वैसे भी वेल्थ का कारक ही है, क्योंकि 2 नंबर में चंद्र एग्जॉल्ट हो जाता है, जो कि 2nd हाउस की काल पुरुष कुंडली में 2nd हाउस का साइन है 2 नंबर। वो चंद्र की वैसे भी मूल त्रिकोण राशि है और एग्जॉल्टेड राशि है 2 नंबर।
तो चंद्र वेल्थ का ही कारक है। 2 नंबर की ऑर्डिनरी 2 नंबर की राशि तो शुक्र की राशि है, लेकिन चंद्र की मूल त्रिकोण राशि भी 2 नंबर है, और चंद्र की जो ऊंच की राशि है वो भी 2 नंबर है। 3 डिग्री का चंद्र ऊंच का होता है 2 नंबर में। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि चंद्र अगर 11th हाउस में आ जाता है तो इट इज़ ऑलवेज ऑस्पिशियस, इट गिव्स ए बल्क ऑफ इनकम थ्रू सैलरी और बिजनेस इन योर लाइफ। और बड़ा रॉयल प्लानट है, बहुत ही अच्छा प्लानट है, इमोशंस और माइंड का कारक है। अगर हमारा माइंड का लॉर्ड या हमारे इमोशंस का लॉर्ड हमारे इनकम के घर में बैठ गया, लाभ भाव में बैठ गया, तो नेचुरली हमें लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारा माइंड वही है। हम मटेरियलिस्टिक हैं, यानी कि मटेरियलिस्टिक गेंस के लिए हम हमेशा एफर्ट्स करते रहेंगे और वहाँ से कुछ ना कुछ हमें मिलता भी रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये स्पीच का भी पैटर्न है, तो अब स्पीच भी यहाँ पर हमारी काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेगी। यानी कि यहाँ मंगल की राशि है, मंगल तो आपको पता है एक्शन का कारक है। मंगल के नक्षत्र में, मंगल की राशि में या मंगल के किसी नक्षत्र में चंद्र बैठ जाए तो वैसे ही उसमें एनर्जी आ जाती है, एक्शन आ जाता है, इनिशिएटिव आ जाता है, करेज आ जाता है, हिम्मत आ जाती है, विल पावर आ जाती है। तो यहाँ पर हम मेंटली स्ट्रांग ही देखे गए हैं ज़्यादातर, और इनिशिएटिव ओरिएंटेड रहेंगे। हमारे दिमाग में विचार जो आएगा हम उसको एक्शन में कन्वर्ट करने की जल्दी कोशिश करेंगे। टास्क ओरिएंटेड रहेंगे, हम अपने टारगेट्स को फटाफट कंप्लीट करेंगे। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करेंगे, कोई भी टारगेट हमारे पास आएगा, वी विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इमीडिएटली। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम इम्पल्सिव होंगे, हम उसका प्रॉपर डिसीजन भी हम लेंगे, फर्म डिसीजन लेंगे और उसे कर देंगे, लेकिन एक्शन हमारा फास्ट होगा। जैसे कई बार आपने देखा है, किसी को कोई मेल मिली और उस मेल को उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसका 4-5-6 दिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा। लेकिन इस राशि में, 1 नंबर राशि में चंद्र बैठता है तो वो मेल को देख के उसे एनालाइज करके उसी टाइम ही डिस्पोज ऑफ कर देता है, उसी टाइम ही उसका जवाब दे देता है। ऐसे ही कोई स्कीम अगर आपकी बनी कि यार हमने ये काम करना है, तो इमीडिएटली ही विल ट्राई टू डू दैट वर्क इमीडिएटली, और वेन एवर इट इज इमीडिएटली पॉसिबल। तो इस तरह का आदमी एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, इनिशिएटिव्स आदमी में ज़्यादा होंगे, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, और यहाँ पर बोलचाल में भी आदमी बड़ा स्किलफुल होगा, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है उसमें कॉन्फिडेंस झलकेगा। चाहे वो अपनी बात पे स्टैंड पहले तो ले लेगा, और चाहे बाद में थोड़ा सा वेवरिंग हो जाए, क्योंकि चंद्र जो है ऐसा ही प्लानट है, फास्ट मूविंग प्लानट है, कहीं भी ये किसी भी नक्षत्र में अपना स्टैंड बदल लेता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिग्निटी जो है चंद्र की वो ज़्यादा मिलती है। चंद्र अगर मंगल के साथ बैठ जाए, या मंगल की राशि में बैठ जाए, या मंगल के नक्षत्र में बैठ जाए, तो मंगल की एनर्जी कुछ ना कुछ चंद्र रिसीव कर लेता है। और चंद्र रिसेप्टिव प्लानट है, दिस इज नॉट ए planet which influence the other planet. This is a planet which receives the energy and act accordingly. तो दोस्तों, यहाँ पर स्पीच पैटर्न में हम बहुत अच्छे होंगे, स्किलफुल होंगे, अपनी बातचीत में निपुण होंगे, और फैमिली का हमारी लाइफ में हमारी इनकम जनरेट करने में या हमें सेटल होने में पूरा सपोर्ट रहेगा। हमारी पेरेंटल फैमिली का या एक्सटेंडेड फैमिली का, हमारे रिलेशंस भी अच्छे ही रहेंगे हमारी फैमिली से या हमारे एल्डर से, क्योंकि एल्डर सिबलिंग का ये घर है, तो एल्डर सिबलिंग से भी हमारे कनेक्शंस यहाँ पर अच्छे ही रहेंगे। और तीसरा, यहाँ पर हम देखते हैं अपनी वेल्थ के बारे में, तो ये वेल्थ योग तो क्रिएट कर ही रहा है। दिस इज ऑल गुड फॉर जनरेटिंग इनकम एंड क्रिएटिंग वेल्थ, और सेविंग्स के लिए भी अच्छी प्लेसमेंट है। और यहाँ बैठा हुआ चंद्र देखेगा 11वें घर से हमारे 5वें घर को। 5वां घर हमारे बच्चों का घर है, स्टॉक मार्केट का है, इन्वेस्टमेंट्स का है, लव लाइफ का है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी का है, सेल्फ एक्सप्रेशन का है, पास्ट लाइफ के बेनिफिट्स का है, पास्ट लाइफ कर्मा बेनिफिट्स का है। तो ये वाली सारी चीज़ों पे चंद्र की दृष्टि आ गई। चंद्र की दृष्टि 5वें घर पे पुत्री का योग बनाने में सक्षम रहेगी।
अगर पांचवा घर खाली है, अगर पांचवें घर में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं। एक पुत्री का योग यहाँ चंद्रदेव बना देंगे और आदमी थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट लेगा। द नेटिव ऑफ दिस चार्ट विल टेक इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज, उसमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी करेगा, उससे फायदा कमाने की कोशिश करेगा और थोड़ा रोमांटिक भी होगा। लव लाइफ के मामले में भी ये प्लैनेट जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि दिस इज अ प्लैनेट ऑफ ऑल इमोशंस, तो हमारी इमोशंस का प्लैनेट जब फिफ्थ हाउस को देखेगा तो उसमें रोमांटिज्म जो है वो भी जनरेट होगा, तो इट विल बी ए रोमांटिक प्लेसमेंट। और पांचवा घर हमारे सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन का है, तो एक्सप्रेशन यहाँ पर अच्छा रहेगा। एक्सप्रेशन यहाँ पर इंसान का बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कूल रहेगा, बहुत स्वीट रहेगा, इंसान हेल्पफुल होगा अपनी नेटवर्क सर्कल में। और पांचवें घर से और हम आर्ट एंड क्रिएटिविटी भी देखते हैं। अगर पांचवें घर का मालिक शुक्र भी कहीं अच्छा बैठा हुआ है तो हम थोड़े से आर्टिस्टिक भी होंगे। अब यहाँ पर चंद्र, अगर चंद्र की डिग्निटी अच्छी है, चंद्र जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है, तो ये चंद्र हमारी लाइफ में हमारी इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा और खासकर मटेरियलिस्टिक इच्छाओं की पूर्ति ज्यादा करवाएगा। चंद्र यहाँ बैठा हुआ छोटी मोटी बीमारी भी जरूर देगा, क्योंकि 11वें घर का प्रभाव है, छोटी मोटी बीमारी आपको दे सकता है। चंद्र से रिलेटेड बीमारी हमारी कोल्ड है, कफ है, साइनस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये वाली चीजें ज्यादा मिलती हैं। हालांकि मंगल की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो ये बीमारी जो है, क्योंकि कफ की बीमारी, मंगल अग्नि का कारक है, अग्नि का प्लैनेट है, मंगल की प्लेसमेंट अगर स्ट्रांग है, वीक नहीं है, तो ये बीमारी होने के चांसेस कम रहेंगे। अगर मंगल ही कहीं छठे, आठवें, 12वें में है तो फिर आपको इस तरह की बीमारियों में से कोई बीमारी रहेगी। सीजनल फ्लू जल्दी रहेगा, जल्दी होगा अगर मंगल पीड़ित है तो। मंगल अगर स्ट्रांग है, अच्छे घर में बैठा हुआ है, तो ये चीजें नहीं रहेंगी। और दोस्तों यहां पर 11वें घर से हम नेटवर्क सर्कल देखते हैं, तो हमारा नेटवर्क सर्कल में लड़कियां या फीमेल ज्यादा होंगी और उनसे हमारा इमोशनल कनेक्ट भी ज्यादा रहेगा। हम बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा, हम एक्टिव माइंडेड होंगे, वी विल बी अप्रिशिएटेड बाय आवर नेटवर्क सर्कल, और हम भी कहीं ना कहीं हमारी नेचर में थोड़ा फ्लर्ट वगैरह भी मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा आप लड़कियों के साथ या फीमेल फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट वगैरह करना भी हमारा नेचर होगा, इस नेटिव का नेचर होगा। अब देखते हैं यहाँ नक्षत्र कौन से मिलते हैं। नक्षत्र यहाँ मिलते हैं अश्विनी, भरणी एंड कृतिका। अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण हैं, अश्विनी नक्षत्र केतु का है। अगर अश्विनी नक्षत्र में चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो केतु की प्लेसमेंट अच्छी होना बहुत जरूरी है। केतु तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में ना हो तो अच्छे फल मिलेंगे। जो अश्विनी नक्षत्र है ये बहुत फास्ट नक्षत्र है, तेजी का नक्षत्र है, और अगर इसमें चंद्र आ जाए तो हमारे एक्शंस बड़े फास्ट रहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, इनिशिएटिव्स बड़े फास्ट रहते हैं, टास्क ओरिएंटेड रहते हैं, एम्बिशियस रहते हैं, और हम किसी भी काम को करने में फ्रंट लाइन में रहते हैं, फ्रंट पोजीशन में रहते हैं। और दूसरा नक्षत्र है भरणी। भरणी नक्षत्र शुक्र का है। शुक्र के नक्षत्र में अगर चंद्र बैठ जाए तो यहाँ पर हम थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, थोड़े से विलासी हो जाते हैं, थोड़े से मनी ओरिएंटेड, मनी माइंडेड हो जाते हैं, थोड़े बिजनेस माइंडेड हो जाते हैं, और थोड़े से हम फ्लर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा सेंसुअल हो जाते हैं। भरणी नक्षत्र वजीना का नक्षत्र है और इसके जो देवता हैं वो यम है, और अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्विनी कुमारा हैं। उनका संबंध कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस से है, रिसर्च से है। अश्विनी नक्षत्र में चंद्र बैठ जाए तो अश्विनी यानी कि केतु से रिलेटेड
प्रोफेशंस में ले जाने की कोशिश करता है। और अगर भरनी में बैठ जाए तो शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशंस में ले जाने की कोशिश करता है। तो शुक्र जो है भोग का कारक है। यहाँ आदमी फैशनेबल होगा, यहाँ आदमी सेल्फ अपीयरेंस ओरिएंटेड होगा, दिखने में सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगी उसमें और लोग उसके पीछे रहेंगे, दिखने में काफ़ी सुंदर होगा। तो भरनी नक्षत्र जो है इंसान को अट्रैक्शन भी देता है, लग्जरीज भी देता है, लिक्विड मनी भी देता है और आदमी को घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती, ऐशो आराम, ये सारी चीज़ें, गाड़ियाँ, कारों का सुख भी देता। भरनी नक्षत्र जो है शुक्र देव का, लेकिन भरनी नक्षत्र में यहाँ पर चंद्र जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंसान को, अगर फीमेल चार्ट में है तो प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कत देगा, अगर मेल चार्ट में है तो ब्लड में दिक्कत देगा, क्योंकि भरनी नक्षत्र में जो मून है वो स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके थोड़ा इंफीरियर पोजीशन है एज कंपेयर टू अश्विनी। और इसके भी चारों चरण मिलते हैं 1 से 4 तक। अब अगला नक्षत्र है कृतिका, जिसका एक ही चरण मिलता है यहाँ पर, पहला चरण। कृतिका नक्षत्र सूर्य देव का है। तो यहाँ पर अब चंद्र में सूर्य की एनर्जी आ गई, करेज आ गया, हिम्मत आ गई, कटाक्ष आ गया, क्रिटिकल नेचर आ गई, सरकारी मशीनरी से कनेक्ट हो गया, सरकारी नौकरी से रिलेटेड आदमी की इच्छा रहेगी, कुछ गवर्नमेंट पोजीशंस लेने की इच्छा रहेगी और कहीं ना कहीं सरकार से फ़ायदे मिलेंगे उसको। अगर सरकार के साथ जुड़ के या सरकार के लिए कुछ काम करे तो उसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे कृतिका नक्षत्र में। और आदमी बड़ा करेजियस रहेगा, थोड़ा प्राउड और ईगो भी ज़्यादा रहेगी। तो कृतिका नक्षत्र में इंसान का स्वभाव अलग होगा, भरनी में अलग होगा और अश्विनी में अलग होगा। तो दोस्तों अब प्रोफेशंस तो यूं तो बहुत निकलते हैं, अश्विनी के अलग प्रोफेशंस है, भरनी उन चीज़ों में ना जाके बस इतना ही देखा जाए कि इंसान किस तरीके से एक्ट करेगा डिफरेंट नक्षत्रों में। लेकिन अगर नक्षत्र का लॉर्ड केतु, शुक्र या सूर्य, इनको देखना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ प्लेस्ड है। अगर कोई सूर्य एग्जॉल्टेड साइन में ही है, साथ बैठा हुआ चंद्र के, फिर तो बल्ले बल्ले हो गई, फिर तो बहुत ही अच्छा हो गया। चंद्र भी कृतिका नक्षत्र में, सूर्य वहीं का वहीं एग्जॉल्टेड साइन में। चंद्र और सूर्य का योग या मेल या कंजंक्शन तो और भी अच्छी है। ऐसे ही अगर केतु के नक्षत्र में चंद्र है तो केतु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, किसी अच्छे घर में होना चाहिए। और ऐसे ही अगर शुक्र के नक्षत्र में, भरनी नक्षत्र में चंद्र है तो शुक्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो जाती है चार्ट में तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। मंगल को तो देखना ही देखना है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को एक जो है ना देख के ही आप किसी प्रेडिक्शंस को कंक्लूड कर सकते हैं। और अगर इनकी प्लेसमेंट छठे, 8वें में, 12वें में आ जाए तो फिर इन्हीं भावों का प्रभाव भी रहता है। 12वें में लंबी बीमारियों का, ऑब्स्टेकल्स का, डिफिकल्टीज का। और छठे घर में अगर कोई भी प्लैनेट बैठ जाए, चाहे मंगल बैठे चाहे नक्षत्र का लॉर्ड बैठे, तो आपको फिर डिफिकल्टीज रहेंगी, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, डेट रहेगा, डिसीजेज रहेंगी और कोई ना कोई अपोजिशंस रहेंगी। आपको अपने एनिमीज तंग कर सकते हैं, आपको परेशानियां ज़्यादा रहेंगी, रिजल्ट्स कम मिलेंगे। पैसा अगर मिलेगा तो मेहनत करने के बाद मिलेगा। 12वें घर में अगर ये प्लेसमेंट है तो फॉरेन कंट्री के लिए तो अच्छा हो गया, फॉरेन लैंड में जाके आप पैसा कमा सकते हो, सेटल हो सकते हो। अगर आप इंडिया में हो तो फिर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, व्यय ज़्यादा रहेगा और आप जो भी पैसा कमाओगे कहीं ना कहीं वो बाहर निकलता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि पैसा यार कहाँ निकल जाता है। तो इस तरह का योग बनेगा। 11वें घर का संबंध जिस घर से बन जाता है उस घर के फल ही मिलते हैं। अगर 11वें घर में बैठा हुआ चंद्र छठे घर से संबंध बना लेगा तो आपकी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं डेट में निकलती रहेगी, डिस्प्यूट्स में, लिटिगेशन में निकलती रहेगी। 12वें से बन गया तो खर्चों में निकलती रहेगी।
चाहे लग्जरी के लिए खर्चे हों। 8वें में निकल गया तो लंबी बीमारियों में निकल सकती है, ऑब्स्टेकल्स में निकल सकती है। और अगर ये कनेक्शन दूसरे घर से बन गया तो फिर आपका जो है ना कहीं वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा रहेगी। 5 में से बन गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेंगी। 10 में से बन गया तो प्रोफेशन में बहुत ही अच्छा है। 7 में से बन गया तो बिजनेस से रिलेटेड आपकी इनकम जो है वो बिजनेस मैटर्स में लगेगी। तो इस तरीके से हमने इस इनकम को देखना है कि ये आउटफ्लो इस इनकम का ऑस्पिशियस घर में जा रहा है। चौथे घर में अगर कनेक्ट हो गया तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ और मकान जायदाद बनाएगा। और अगर 10वें घर में हो गया तो री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस होगी। और अगर तीसरे घर में हो गया तो भी हमारी ये प्लेसमेंट हमारे पैसे को ख़राब करवा देगी। और कहाँ करवाएगी? हमारे सिबलिंग्स या हमारे नेबर्स या हमारे किसी ना किसी की हेल्प करने में, किसी को सेटल करने में, किसी को पढ़ाने में, किसी को, तो हमारी ये इनकम कहीं ना कहीं खर्च होती रहेगी। तो इस तरीके से आपने प्रेडिक्शंस को वर्कआउट करना है। आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको समझ में आ गई है। If you are liking our videos, please try to subscribe our channel immediately, or else we'll see you tomorrow. Take care of yourself and your family. Have a nice time. Goodbye.